1893 में दादा अब्दुल्ला, जो कि साउथ अफ्रीका के एक बड़े व्यापारी थे, ये भारत देश आए हुए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये एक वकील को तलाश रहे थे जो कि गुजराती भाषा भी जानता हो और इंग्लिश का अच्छा जानकार हो और कानून का तो ज्ञाता हो ही। तो महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हो जाती है। अब महात्मा गांधी से ये अनुबंध कर लेते हैं दादा अब्दुल्ला कि साउथ अफ्रीका में आपको चलना है और मेरे लिए केस लड़ना है। और लगभग 5-6 महीने का जो है अनुबंध हुआ था, ये 6 महीने का। उसके बाद महात्मा गांधी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो भी उसमें एक अच्छे रोज़गार की तलाश में थे। मतलब कि जो LLB और बैरिस्टरी की परीक्षा पास तो किए ही थे और पढ़ाई भी किए थे अच्छी। तो इसी में इनको लगा कि ये अच्छा मौका है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और ये जो है 13 अप्रैल को 1893 को बॉम्बे से चल पड़ते हैं एक लंबी यात्रा पे साउथ अफ्रीका के लिए। और 23 मई को 1893 में ही इनका पानी का जहाज़ पहुंचता है डरबन, साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर इनका पदार्पण होता है महात्मा गांधी का। अब ये जब वहाँ इनका पदार्पण हुआ तो ऐसे इंसान का साउथ अफ्रीका में जो है पदार्पण होता है जो कि 6 महीने नहीं, लगभग 21-22 साल वहाँ पर व्यतीत करेगा, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन वहाँ पर बन गई थी। तो वो कंडीशन क्या थी सब आपको हम बताते हैं आज। तो केस लड़ने गए थे दादा अब्दुल्ला का, वहाँ पर उतरते हैं और केस देखते हैं क्या है कैसे। तो ये समय था। अब बात करते हैं कि 7 जून 1893 में क्या हुआ, जिस घटना ने इनको अंदर से हिला के रख दिया। ये आहत हुए लेकिन घबराए नहीं, और उस घटना ने इनको सोचने पर जो है मजबूर किया कि भारत इस साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, एशियाई लोगों के साथ में। तो इस प्रकार से वो घटना क्या थी, देखिए, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे महात्मा गांधी उसी केस के सिलसिले में। डरबन से प्रिटोरिया, उसी के बीच में स्टेशन पड़ता है पीटरमारिट्जबर्ग। उसी स्टेशन पर जो है महात्मा गांधी उस ट्रेन में बैठे होते हैं, तभी 2 अंग्रेज़ों का उस ट्रेन डिब्बे में आगमन होता है। वो 2 अंग्रेज़ जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे आ गए, ये तो तुम लोग के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि वो A1 क्लास में बैठे थे जो है डिब्बे में। तो उन 2 अंग्रेज़ों ने कहा कि तुमको यहाँ से हटना होगा क्योंकि तुम एशियाई हो, और वैसे भी वहाँ पर रंग भेद यानी कि गोरे और काले का भेदभाव बहुत चल रहा था। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, लेकिन उन 2 अंग्रेज़ों ने इनकी एक भी बात को नहीं माना। और महात्मा गांधी ने अपना टिकट भी दिखाया कि मैंने A1 क्लास का टिकट भी लिया है, लेकिन बात नहीं बनी। उन लोगों ने धक्का मार के इनको उस स्टेशन से बाहर कर दिया। तो रात का समय था। स्टेशन पर जब ये उतरे तो इस घटना ने इनको आहत किया और उनके मन में आया कि भारतीयों के साथ यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा। तो इन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ यहाँ पर करना होगा, और समय वो भी आएगा। अब ये टिकट लेते हैं और फिर प्रिटोरिया पहुँच जाते हैं। तो कुछ ही दिनों में दादा अब्दुल्ला का केस जो होता है ये इसको सॉल्व कर देते हैं, सफल होते हैं, और इनकी वहाँ पर एक लोकप्रियता स्थापित हो जाती है महात्मा गांधी की। लोग इनको जानने लगते हैं क्योंकि 5-6 महीने का समय बहुत होता है। तो डरबन फिर आते हैं और डरबन से इनकी वापसी होनी थी भारत के लिए। तो डरबन में ही वहाँ के भारतीय समुदाय के लोग इनसे मिलने आए और कहा कि आपने दादा अब्दुल्ला को केस में जो है जिताया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या आप हम लोगों के लिए कुछ ऐसा करोगे, जो कानून बनाए गए हैं, जिसको भारतीयों को ध्यान में रख करके जो कानून बनाए गए हैं, क्या आप उसके लिए कुछ करेंगे? हम लोगों को क्या इस कानून से निजात जो है दिलाएंगे? अगर आप करते हैं तो हम आप लोगों का आपका सपोर्ट करेंगे। तो उन भारतीयों ने कहा। तो महात्मा गांधी उनकी इस बात को सुन करके राज़ी हो गए, क्योंकि जो है पीटरमारिट्जबर्ग का जो मामला मैंने आपको बताया, रेलवे स्टेशन वाला, जब उनको धक्के मार के वहाँ से भगाया, मतलब कि उतारा गया था मतलब कि ट्रेन से, तो उस घटना को ये तो जान ही रहे थे और फेस भी किया था। तो इन्होंने कहा कि, और इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपके लिए कुछ करते हैं। तो यही शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष जो लगभग 21-22 साल तक चला, 1915 तक चला। तो महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की
जो है डरबन में 1894 में। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए हैं उसके खिलाफ लोगों को, भारतीयों को संगठित करना और भारतीयों को उन बेकार के कानूनों से निजात दिलाना। तो इस प्रकार से ये संघर्ष शुरू हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। अब महात्मा जो है गांधी ने, और पहले आप जान लो कि वो कानून कौन से थे। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, इस एक्ट के तहत जो है एशियाई लोग जो है लोगों को अपने पास आईडी रख करके चलना होता था। अगर आईडी नहीं है तो पुलिस वाले ने अगर मांग लिया तो वो आपको फिर वो जेल में डाल देगा अगर आईडी नहीं है तो, या कुछ भी कोई कठोर कार्रवाई कर सकता था। इसके अलावा इस एक्ट के तहत भारतीयों को जो है प्रिंट भी देना होता था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो बड़ा अपमानजनक है, हम लोग यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं तब भी हम लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं, हम लोग फिंगरप्रिंट देंगे। इसी बात को लेकर के महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है इमिग्रेशन एक्ट। इमिग्रेशन एक्ट में क्या था कि अब भारतीयों के साउथ अफ्रीका आने पर उनके भारतीयों के साउथ अफ्रीका आने को सीमित कर दिया गया कि ज़्यादा मात्रा में अब भारतीय लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। अगर आना ही है तो इस एक्ट के तहत उनको कुछ कानूनी प्रक्रिया जो है मतलब कि पूरी करनी होगी, और पूरा भी नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से ये बना। तीसरा था एक्ट 3 पाउंड जो है टैक्स लगाया गया था भारतीयों पर, और उन भारतीयों पर जिनका अनुबंध समाप्त जो है हो गया था भारत से जब साउथ अफ्रीका आए थे, तो लेकिन तब भी वो लोग वहाँ पर रह रहे थे जिनका अनुबंध जो है समाप्त हो गया था। तो अब उन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश इस एक्ट के तहत जो है की जा रही थी। चौथी बात है कि भारतीयों के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। जिन भारतीयों का विवाह भारत में हुआ है वो माना नहीं जाएगा, इनका विवाह अब नए तरीके से चर्च में होना चाहिए तो ये मान्य होगा। तो इस प्रकार के कानून भारतीयों के खिलाफ बनाए गए। अब भारतीयों के पास वो योग्यता नहीं थी, तो महात्मा गांधी को इन लोगों ने इसीलिए चुना कि इनके अंदर वो योग्यता है, ये हम लोग के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इतना बड़ा विश्वास लोगों ने वहाँ पर जताया महात्मा गांधी के साथ में। अब महात्मा गांधी ने योजना बनाई कि कैसे जो है सत्याग्रह करना है शांतिपूर्ण तरीक़ों से, और कोई हिंसा भी नहीं होनी चाहिए, और लोगों को संगठित भी करना है। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी ने 1904 में जो है फिनिक्स आश्रम स्थापित किया डरबन में। देखिए महात्मा गांधी जो उनका विरोध का तरीका था वो अहिंसात्मक था, और वो पत्राचार के माध्यम से अपनी बातों को रखा करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने फिनिक्स आश्रम स्थापित किया था, स्पेशली किस लिए, प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए अपना। वहाँ से ये अपना अखबार निकालते थे इंडियन ओपिनियन, जिसमें ये अपने विचारों को लिखा करते थे, ठीक है। और ये विचार साउथ ब्रिटेन तक जाया करते थे, तो ताकि लोगों को जानकारी हो। तो इस प्रकार से इंडियन ओपिनियन इन्होंने छापना शुरू किया। 1910 में इन्होंने जो है टॉलस्टॉय आश्रम स्थापित किया। इन दोनों ही आश्रमों में बहुत से भारतीय लोग रहते थे, और उन सारे भारतीयों को उसी आश्रम के नियमों के अनुसार ही रहना पड़ता था। सारे लोग वहाँ पर खेती भी करते थे, जो सब्जियाँ होती थीं और उसी को लोग खाया करते थे ना, तो इस सादा जीवन था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने इन दोनों ही आश्रमों में वहाँ के भारतीयों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भी चलाए थे, जहाँ उनको पढ़ाया जाता था। शिक्षा विद्यार्थी कभी कभी महात्मा गांधी के पास भी जब समय होता था तो बच्चों को पढ़ाया करते थे, और इनका ये सत्याग्रह चल रहा था। इस दौरान ये 1906 में, 1907 में, 8 में, 9 में, 10 में कई बार जेल में गए। यहाँ तक कि आप लोग को ये भी बता दूं मैं कि इनकी जो पत्नी थी ये भी वहाँ पर जो है पहुँच जाती हैं। महात्मा जी की उनका बेटा जो है हरीलाल, जो है मणिलाल, ये सब लोग बारी बारी से कई बार जेल में गए। कभी कभी पूरा परिवार ही इनका जेल में गया अपनी लड़ाई के लिए। तो इस प्रकार से कई भारतीयों को इन्होंने संगठित किया वहाँ पर, और बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया, बहुत आंदोलन किया। कई बार ये इनके ऊपर कई बार हमले भी हुए ना, और जान भी इनके, कभी कभी लगता था कि ये मर ही जाएंगे, कभी कभी इनके पर इतना हमला हुआ और इतने घायल भी हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी और अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग को बता दें कि इन कानूनों में अंत में क्रिश्चियन स्मर्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ा। क्रिश्चियन स्मर्ट्स कौन था? ये उस समय साउथ अफ्रीका का प्रधानमंत्री था, या ये कह सकते हैं बड़ा अधिकारी था वहाँ का, ठीक है। तो क्रिश्चियन स्मर्ट्स भी अंत में इनकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट और इमिग्रेशन एक्ट में थोड़ा संशोधन किया गया, थोड़ा इसको लचीला बनाया गया, और 3 पाउंड कर को समाप्त कर दिया गया,
और भारतीय विवाह को मान्यता दी गई। तो इस प्रकार से कई बदलाव महात्मा गांधी जी लेकर के आए और मनवाया भी अंग्रेज़ों से, तो एक सफलता मिली। और ये वही क्रिश्चियन स्मिथ है जिसने महात्मा गांधी के बारे में एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि तुमने हमें मतलब वकील दिया और हमने तुम्हें महात्मा दिया। तो एक बहुत बड़ी बात कही थी क्रिश्चियन स्मिथ ने। तो इस प्रकार से एक संक्षेप में मैंने ये आप लोग को बातें बताई महात्मा गांधी के बारे में कि किस प्रकार से 1893 में ये अफ्रीका पहुंच जाते हैं और 1915 तक वहीं पर ये रहते हैं और 1915 में ही इनकी वापसी भी होती है भारत देश में। तो इस दौरान इन्होंने महात्मा गांधी ने अपने जीवन का अमूल्य समय साउथ अफ्रीका में उन भारतीयों को दिया जिनको ये कंपनी वाले, अंग्रेज़ कंपनी जो है मज़दूर के तौर पर ले गई थी वहाँ पर। और यही भारतीय लोगों ने इतनी मेहनत की थी वहाँ पर कि ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा संपन्न होने लगे थे, उनसे भी आगे बढ़ गए थे संपन्नता के मामले में। तो इन्हीं बातों से वहाँ का जो अंग्रेज़ लोग थे वो इन भारतीयों से ईर्ष्या करने लगे थे और इसीलिए कानून बनाए गए थे कि इन भारतीयों को यहाँ से भगाया जाए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने पूरी लड़ाई लड़ी और सत्याग्रह की महात्मा गांधी ने शुरुआत साउथ अफ्रीका से ही की थी। और महात्मा जैसे शब्द इनको साउथ अफ्रीका में ही मिले, यानी कि साउथ अफ्रीका ने इनके जीवन को बदल के रख दिया, नई दिशा दी। और उसी फार्मूले को, सत्याग्रह वाले फार्मूले को महात्मा गांधी ने भारत देश में लागू किया आज़ादी की लड़ाई के दौरान और देश को आज़ाद कराया। तो ये था ये साउथ अफ्रीका का पूरा जो मैंने आपको बात बताई, पूरा हाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है महात्मा गांधी ने भारत में क्या अपना योगदान दिया।